चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पुराने सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, आर.एस. अग्रवाल के मैथ की बुक को, और हम लोग का चैप्टर चल रहा था मिश्र समानुपात। इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना ज्यादा इंट्रोडक्शन दिए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। अभी देखिए, 9 घंटे विश्राम कर रहा है और कवर कर रहा है कितने दिन में? 40 दिन में। अब कह रहा है पहले से दुगुनी दूरी को दुगुनी चाल से दुगुने समय विश्राम करके कितने दिन में तय करेगा। अब देखिए, चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, दुगुना हो रहा है। और चाल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्षमता, कैपेसिटी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति 9 घंटे विश्राम कर रहा है, पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे। अब अगर हम लोग इसको इस तरह से बना लें जैसा कि बुक में बनाया हुआ है, और वो गलत सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम लोग 9 घंटे विश्राम करें तो इस तरह से देखिए, 9 घंटे विश्राम करता है, 40 दिन में तय करता है एक दूरी को। अब कह रहा है दुगुना विश्राम, 18 घंटे विश्राम करके क्या कह रहा है? दुगुनी दूरी को दुगुने चाल से, पहले अगर एक चाल था तो अब 2 चाल है। ठीक है, कितने दिन में तय करेगा? कितने दिन में तय करेगा? ठीक है, अगर हम लोग इसको काट देते हैं, 2 2 खत्म, 9 दूनी 18, 2 से 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी आदमी अगर विश्राम करे तो वो कोई भी दूरी कवर नहीं कर सकता। अगर हम विश्राम करें तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। तो ये सॉल्यूशन अपने आप में क्या है? गलत है। तो सही सॉल्यूशन क्या है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 9 घंटे विश्राम कर रहा है तो वो चल कितने घंटे रहा है? 24 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 15 घंटे चल रहा है। अब ये देखिए, एक आदमी 15 घंटे चलता है तो 40 दिन में एक दूरी को कवर करता है। अब कह रहा है 2 गुना विश्राम कर रहा है, तो अब कितना विश्राम कर रहा है? 18 घंटे। 24 घंटे में 18 घंटे विश्राम कर ले रहा है, तो चल कितना रहा है? 6 घंटे। अब देखिए, 15 घंटे चल रहा है तो 40 दिन में एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो 6 घंटे चलेगा तो कितने दिन में इससे दोगुने डिस्टेंस को कवर करेगा? और कह रहा है पहले अगर चाल 1 था तो अभी चाल कितनी है? 2 है। 2 2 खत्म, 15 चौके 60, 600, 6 से काटेंगे कितना बार में? ये हमारा क्या है? आंसर है। कितने दिन में? 100 डेज में। ठीक है, तो बुक्स में सॉल्यूशन किस बेसिस पे बना के दिया गया है ये आप लोगों ने देख लिया। और कभी भी विश्राम करके हम लोग किसी भी डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब किन्हीं के मन में आएगा कि सर 12 घंटे हो सकता है, दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 9 घंटे विश्राम कर रहा है। तो अगर हम 12 घंटे काउंट करके चलेंगे, ये दोगुना विश्राम कर रहा है, तो कभी 12 घंटे में कोई भी व्यक्ति 18 घंटे विश्राम नहीं कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, बताइएगा जरूर। अब अगला नंबर देखते हैं। 16 के बाद है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है? 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन बनाते हैं। देखिए, 18 व्यक्ति, बस वही सारा कॉन्सेप्ट एमडीएच याद है ना, सबसे फर्स्ट डे वाला कॉन्सेप्ट। 18 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 30 दिन में एक छोटा सा भवन बनाते हैं। ठीक है, इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन, ये एक है, इससे 16 गुना बड़ा भवन कितना हो जाएगा? 16। प्रतिदिन 6 घंटे काम करना है, 27 दिन में बनाना है। कितने दिन बनाना है? 27 दिन बनाना है। पूछ रहा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्या पूछ रहा है? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। काटते हैं, 9 से 3 बार, 9 या 27, 9 दूनी 18, 6 6 खत्म, 3 से
10 बार में, 10 दूनी 20, ये 16 उधर जाएगा तो कितने आदमी चाहिए? 320 आदमी। क्लियर है? चलिए 17 के बाद देखते हैं 18। सारा वही कॉन्सेप्ट है, बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, 99% क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर देखिए, कह रहा है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 200 मजदूर लगाए गए। ठीक है, किंतु 80 दिन के बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है? अब देखिए, हमको बनाना है 100 डेज में। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट भी और थोड़ा सा बड़ा भी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। 100 दिन में 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है और लगाने हैं 280 मजदूर। ठीक है, 80 दिन के बाद पता चला, कितने दिन के बाद? 80 दिन के बाद पता चला कि 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है। कितने किलोमीटर सड़क बनी है? 3.5 किलोमीटर। इसका मतलब देखिए, 280 आदमी, कितने आदमी? 280 आदमी कितने दिन में? 80 दिन काम हुआ है ना, 80 दिन काम किए हैं तो कितना सड़क बना है? 3.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का सड़क था, 3.5 बन चुका है। अब बचा कितना है बनाने के लिए? 1.5 किलोमीटर। 3.5 तो बन गया। 100 दिन का काम था, 80 दिन हो गया है, बचा है 20 दिन। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग को निर्धारित अवधि में ही काम पूरा करना है। इस 1.5 किलोमीटर को 20 दिन में बनाने के लिए कितने अतिरिक्त चाहिए? यानी 280 तो है ही, कितने और चाहिए, ये पूछ रहा है ना। और कितने लोगों की जरूरत है? क्या ये सॉल्व होगा? ये सुनिए, ये सुन, पॉइंट खत्म। 7 से 5 बार में, 7 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, 3 दूनी 6 अठे 48। टोटल चाहिए 480 आदमी। 280 पहले से काम कर रहे हैं तो कितने चाहिए? 200 आदमी। ठीक है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था, समझना था, इजीली बन जाएगा। क्लियर है? चलिए 18 के बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर। सारा बस एक कॉन्सेप्ट लगाइए, MDH/W, MDH MDH MDH, खत्म। ठीक है, 18 के बाद देखिए 19 नंबर। करा 3 आदमी अथवा, 3 आदमी अथवा, ठीक, अथवा के बदले या भी लिख सकता है। ठीक है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में। तो कह रहा है 6 आदमी और 8 लड़के। तो क्या कह रहा है? 6 आदमी और, अब और कह रहा है, और 8 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए दो कॉन्सेप्ट है। एक तो जो हम लोग अभी करते आए हैं वही करेंगे। पहले क्या है, अब देखिए 3 आदमी या 6 लड़के, या तो 3 आदमी करे या 6 लड़का करे, 40 दिन में होगा। यानी 3 आदमी बराबर है 6 लड़के के, होगा ना। यानी आदमी बटे लड़का इज इक्वल टू 2/1। 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में। अब ये आदमी और लड़के की कैपेसिटी पता चल गई, पता चल गई। अब देखिए इस तरह से हम लोग अब लिख सकते हैं MDH पे, MDH/W इक्वल टू M1D1H1/W1। पहले इस दोनों में से कोई एक को लेंगे। 3 आदमी को लेते हैं, एक आदमी का कैपेसिटी है 2, 3 आदमी लेते हैं, एक आदमी का कैपेसिटी है 2, इतना। ठीक है, 3 आदमी एक काम को कितना दिन में करता है? ऐसे लिखते हैं, 3 आदमी एक काम को करता है 40 दिन में, और इस आदमी की कैपेसिटी कितना के बराबर है? 2। ये एक काम कर रहा है ना। अब क्या कर रहा है? 3 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो इतने मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यही कर रहा है ना। अब 6 आदमी है, एक आदमी की कैपेसिटी है 2, तो 6 आदमी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 12 एंड 8 लड़के, एक लड़के की कैपेसिटी 1 है, 8 लड़के की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 8।
इतने मिल करके इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप जैसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि 3 आदमी, एक आदमी बराबर 2, 3 आदमी बराबर 6, 6 मिल करके 40 दिन में कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12 और 8 कम 8, 12 8 20, 20 मिल करके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 12 8 20, 2 बार में 2 दूनी 4 तिया 12, कितने दिन में कर लेंगे हम, 12 दिन में। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको एक शॉर्ट तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जब किस टाइप का क्वेश्चन हो, पहले कह रहा हो अथवा या और बाद में कह रहा हो और, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 40 दिन में। तो क्या पूछ रहा है, 6 आदमी और, यहाँ और है, पहले तो अथवा था, पहले लाइन में अथवा था, दूसरे लाइन में क्या है, और 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे। यही है ना, एक सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, इसकी गहराई मत सोचने लगिएगा कि ये कैसे आया, वो बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, अभी देखते हैं, 3 आदमी या 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं। 3 आदमी या 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के हैं ना। अब देखिए, ये जो भी था इस तरह से हम लोग को लिखना है। अब फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 6 इंटू 40 बाय, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दीजिए बट्टे में, 8 तिया 24, 6 छके 36, 24 और 36 60, ये खत्म, ये खत्म, इज इक्वल टू 12 आंसर। ये हर इस टाइप के हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा, इस टाइप के हर क्वेश्चन पे ये एप्लीकेबल होगा। अब ये कहां से आया, ये एमडीएच का ही तरीका है, इसको बस शॉर्ट कर दिया गया। कैसे, वो आप समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। हम लोग अभी क्या किए थे, 3 मैन इज इक्वल टू 6 बॉय, मैन बटे बॉय इज इक्वल टू 6 बाय 3, ये था, मैन बटे बॉय इक्वल टू 6 बाय 3। अब देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए थे, 3 आदमी 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं, याद था, हम लोग सिर्फ 3 मैन लिखे थे। 3 मैन कितने दिन में कर रहे थे ये काम, 40 डेज में। कितने दिन में, 40 डेज में। और उनकी कैपेसिटी कितनी थी, 6। अगर हम लोग कट ना करें, इसको डिवाइड ना करें, क्या देखिए ये लाइन प्रॉपर आ गया, ये लाइन प्रॉपर आ गया। अब क्या है, ये एक काम को कर रहे हैं। अब क्या है, 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के। एक आदमी की कैपेसिटी कितने हैं, 6। एक आदमी की कैपेसिटी कितने हैं, 6, और 6 आदमी है, 6 इंटू 6 प्लस 8 लड़के हैं, एक लड़के की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो 8 लड़के की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 3। इतने मिल करके कितने दिन में इसी काम को करेंगे। अगर ये x का वैल्यू डिराइव करें, ये देखिए क्या आया, 3 इंटू 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। इसी चीज को हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिखा, कि फर्स्ट रो को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ के नीचे लग दिया, दिस इज हमारा आंसर। क्लियर है, शॉर्टेस्ट वे है ये। ठीक है, ये हर क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा, बशर्ते ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फर्स्ट टाइम अथवा या दूसरे टाइम में और। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं। अब ये देखिए, 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाती हैं, 5250। अब ये देखिए, क्वेश्चन में डिफरेंस आया, वहां कह रहा है एक काम था 40 दिन में कर रहा है, क्या यहाँ पे एक काम है, मतलब यहाँ पे डेज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है, 5 आदमी या 7 महिला 5250 रुपए कमाते हैं एक दिन में। ठीक है,
फिर तो पूछ रहा है 7 आदमी प्लस 13 महिला कितना कमाएंगे। 7 आदमी प्लस 13 महिला कितना कमाएंगे। देखिए सिंपल सा जोड़ घटा हुआ क्वेश्चन है। अगर 5 आदमी 5250 कमा रहा है तो एक आदमी कितना कमाएगा। 5 एकम 5 पचे 25 1050। 7 आदमी कितना कमाएगा 7350। फिर 7 महिला 5250 कमा रही है तो एक महिला कितना कमाएगी 7 सते 49 बच गया 3 7 बचे। एक महिला कमाएगी 750 रुपया। 13 महिला कितना कमाएगी इसको ऐड कर देंगे। 13 पचे 65 के 5 बच गया 6 13 सते 91 6। ठीक है दोनों को ऐड करेंगे तो कितने कमा लेगी 0 0 11 और 7 16 17,100 यही हमारा आंसर है। ठीक है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल है, इजीली बना सकते हैं। ठीक है इसको आप एमडीएच पे भी ले जा सकते हैं लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स करने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए 20 के बाद 21 नंबर देखते हैं। कहता है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 व्यक्ति 15 दिन में काम समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगुने काम को। सिंपल क्वेश्चन। कितना नंबर है 21 नंबर। 25 आदमी 8 घंटा 15 दिन में एक काम, तो क्या पूछ रहा है 20 आदमी 10 घंटे इससे दुगुना काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। क्या ये नहीं निकल जाएगा। इजी है। 2 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, 5 दिन 10 किया 30। कितना दिन में 30 दिन में। किन्हीं को प्रॉब्लम। ये सारा एमडीएच पे चलते जा रहा है। ये सारा किस पे चलते जा रहा है एमडीएच पे। ठीक है 21 के बाद 22 नंबर देखते हैं। 22 का रहा 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में करते हैं। 8 पुरुष 9 घंटे 20 दिन में एक काम, तो क्या पूछ रहा है 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इजी है। 1 शून्य खत्म। 9 दूनी 18 18 अठे। क्लियर। कितना हो जाएगा 20 पूर्णांक 4 बटे। ठीक है चलिए ये सब में ये सारे उसी पैटर्न पे है जो हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था और सारे आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम लोगों ने नॉर्मली हल किया या शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ले गए। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। 22 के बाद है 23 नंबर। 23 का है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगे। अब देखिए कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, 15 व्यक्ति कम हो जाए ना, 15 व्यक्ति x था, x में से 15 कम हो गया। ठीक है उसी काम को करने में क्या होगा 10 दिन अधिक लगेंगे। 90 दिन है कितने लगेंगे 100 लगेंगे। 1 शून्य खत्म। 9x इज इक्वल टू 10x माइनस 150। x का वैल्यू कितना। पहले कितने लोग काम कर रहे थे 150 लोग। पहले कितने लोग काम कर रहे थे 150 लोग। यहाँ x मानना पड़ा। यहाँ क्या हुआ x मानना पड़ा। बाकी एमडीएच के प्रोसेस पे ही है। बाकी किस पे है एमडीएच के प्रोसेस पे है। ठीक है चलिए तो इसके बाद देखते हैं 24 नंबर। अब एक चीज देखिए ठीक है उसको इसे ही रहने देते हैं। ठीक है ना आगे देखते हैं। तो इसके बाद 24 नंबर है किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था
किंतु 3 श्रमिक के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या, सेम क्वेश्चन है, x आदमी था 22 दिन में, लेकिन 3 कम था तो कितना दिन में, 24 दिन में। ठीक है, इसी काम को अब देखिए 22x बराबर 24x माइनस 72, x का मान 36। अब देखिए